आरओसी का मेल आया है, डिफॉल्ट इन रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स यू आर लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 45,000 रुपीज। लेकिन ये गलती हमने जानबूझ के तो की ही नहीं, ये तो गलती से फाइल हो गया। अब मैं क्या करूं? ओहो, 45,000 रुपीज। ऐसा करता हूं, किसी एडवोकेट से सलाह करता हूं। सर, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का नोटिस आया है हमको, जिसमें सेक्शन 152 रिटायरमेंट बाय रोटेशन के प्रोविजंस को वायलेट करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने हमारे ऊपर 45,000 की पेनल्टी लगाई है। अच्छा, ये तो आरओसी ने आपके ऊपर 45,000 की पेनल्टी लगाई है। सर, हम आरओसी से भी मीटिंग करके आए थे, लेकिन आरओसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद आवर रिप्लाई। तो इसमें कुछ हो सकता है सर, कि क्योंकि छोटी सी गलती थी सर, जानबूझ के नहीं किया, तो क्या इसमें कुछ हो सकता है जिससे हमें रिलीफ मिल सके? तो इसमें एक रूट है, आप लोक अदालत जा सकते हैं। सर, ये लोक अदालत क्या है और इससे हमारा केस कैसे हल हो सकता है? जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। तो एक लोक अदालत एस्टेब्लिश की जाती है, एक लोक अदालत लगती है, जिसके अंदर इनफॉर्मली लोग अपने मैटर्स लेके आते हैं। यहाँ पे कोई खास ऐसे, जैसे कि आप कोर्ट में जाते हैं तो बड़ा उसमें प्रोसीजर फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो लोक अदालत के अंदर एक इनफॉर्मल वे के अंदर आप जाते हैं, वहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, अपना फाइन पे करते हैं, सेटलमेंट पे आते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके आप अपनी डिग्री लेके वापस आ जाते हैं। जो लोक अदालत की डिग्री है, इसकी डिग्री सिविल कोर्ट की डिग्री के इक्वल वैल्यू होल्ड करती है, एंड दैट इज लीगली बाइंडिंग। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसको गवर्न करता है। तो लोक अदालत के अंदर हमारे मैटर, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स, डैमेजेस के मैटर्स, फैमिली डिस्प्यूट, एक्सीडेंट क्लेम्स, डाइवोर्स और छोटे मोटे कंपाउंडेबल मैटर्स, जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस, छोटे मोटे कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस भी इसके अंदर कवर होते हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। और इसके जो ऑर्डर्स होते हैं दैट इज नॉट अपीलेबल। तो इस लिहाज से भी ये बहुत बढ़िया एक मीडिएशन का रूट है। माय लॉर्डशिप, ये मेरे क्लाइंट है मिस्टर राजेश शर्मा। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चेयरमैन ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी। माय लॉर्डशिप, इनको एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से नोटिस इशू किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 के तहत इन्होंने रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोविजंस वायलेट किए हैं। तो क्या आप अपनी गलती एडमिट करते हैं? महोदय, हमारी कंपनी का आज तक का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और ये गलती हमने जानबूझ के नहीं की, और इससे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को भी कोई नुकसान नहीं है। तो आपसे जुर्माना कम करने का प्रार्थना करते हैं जी। अब अगर आपको ये डिफॉल्ट ठीक करना हो तो उस पर कितना खर्चा आएगा? माय लॉर्डशिप, एक ईजीएम ऑर्गेनाइज करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके दूसरे डायरेक्टर को भी रिटायर बाय रोटेशन किया जा सकता है, और इसमें कुल खर्चा 3,000 रुपए के आसपास आएगा। माय लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही रेपुटेड व्यक्ति हैं और ये सारी की सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स और सारे के सारे कॉम्प्लायंसेस टाइम में करते हैं। ये अच्छी बात है। आप जैसी कंपनीज को, आप जैसी लॉ फॉलोइंग कंपनीज को एक मौका तो जरूर दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं 45,000 की जगह 3,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लेवी करता हूँ। लोक अदालत के कारण हमें न्याय मिला और 42,000 की बचत हुई, और हमें ये भी समझ आया कि कैसे मीडिएशन और लोक अदालत के जरिए हम टाइम, मनी और रिसोर्सेज की बचत भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई हमारा डिस्प्यूट हो तो कोर्ट के चक्कर लगाने से बेहतर होगा कि लोक अदालत या मीडिएशन का रास्ता अपनाएं। थैंक यू।